एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। उसकी 4 रानियां थी। राजा की पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वह उसे दिन रात सिर्फ देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम ना थी। वह भी इतनी खूबसूरत थी कि वह हमेशा उसे अपने आसपास ही लेकर बैठता था। राजा की तीसरी रानी उन दोनों रानियों से भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ में ले जाता था। हाँ, राजा अपनी चौथी रानी की तरफ कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वह तन की सुंदर नहीं थी। ना उससे प्यार से बातें करता था, ना ही उसे कहीं लेकर जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा नजरअंदाज करता था। समय साथ साथ राजा बूढ़ा हो गया और एक दिन वह समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय में राजा ने अपनी पहली रानी को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या मरने के बाद भी वह मेरे साथ जाएगी। रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा, जब तक तुम हो तभी तक तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद वह राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने दूसरी रानी को अपने पास बुलाकर यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वह उसके साथ शमशान तक तो जाएगी, उससे आगे नहीं सकती। राजा को अपनी तीसरी रानी, जो सबसे ज्यादा सुंदर थी, उससे बड़ी आस थी। उसने तीसरी रानी से भी जब यही सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि राजन, तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। राजा अपनी तीनों रानियों का जवाब सुनकर बहुत दुखी था और सोच रहा था कि जिनके पीछे उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो चौथी रानी, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, वह क्या साथ देगी। लेकिन चौथी रानी स्वयं ही चलकर राजा के पास आई और राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वह हर उस जगह जाएगी जहां राजा जाएगा। स्वर्ग हो या नर्क, किसी भी योनि अथवा किसी भी प्राणी का जन्म हो, वह कभी राजा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों से आनंदमयी आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वो राजा और कौन थी वो 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया, और कौन थी वह चौथी रानी जिसने राजा के ठुकराए जाने के बाद भी उसका आखिरी समय तक साथ दिया। राजा कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। पहली रानी हमारा शरीर है जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार और समाज जो शमशान भूमि तक तो साथ देता है। तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो हमारा धन, संपत्ति और प्रॉपर्टी है। अब सोचिए कि चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हमने हमेशा नजरअंदाज किया, हमेशा उसे उपेक्षित किया, कभी उसे महत्व ही नहीं दिया। वो रानी है सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किए गए हमारे अच्छे और बुरे कर्म। तो दोस्तों, यही है हमारे जीवन की सच्चाई, जिसे हम चाहकर भी झुठला नहीं सकते।